बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं सबसे पहले तो सानिया निश्तर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने जिस मेहनत से आपने और जिस शफाफियत से आपने ये प्रोसेस किया, जिसमें जो लोगों ने हमें पैसा दिया था, जो मैंने पाकिस्तानी कौम से पैसा इकट्ठा किया था, डोनेशन देते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस पैसे को ईमानदारी से खर्च किया जाए। तो ये जो आपने प्रोसेस किया, मैं समझता हूं कि ये एक नई मिसाल अब पाकिस्तान में बन गई है। आगे से हर कोई आदमी जो पैसा इकट्ठा करेगा इस मुल्क में, और अगर उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है वो पैसा अवाम के अंदर जो मुतासर है, तो ये जो तरीका आपने बनाया है, ये मेरे ख्याल में हर कोई अब इख्तियार करेगा। तो सबसे पहले क्या किया कि पहले तो इन्होंने वेरीफाई किया कि क्या जो लोग कह रहे हैं वो मुतासिर, वो वाकई मुतासिर हैं या नहीं है। उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन की, टाइम लगा उसके लिए, लेकिन हमने फैसला ये किया था कि हम सिर्फ लोगों के घर बनाने के ऊपर, जो घर गिरे हैं सैलाब की वजह से, हम सिर्फ उसके लिए पैसा देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो रेस्क्यू और रिलीफ में ऑपरेशन में उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन हमने जो लोगों से पैसा इकट्ठा किया था, हमारा तब भी हमारी कोशिश ये थी कि हम सिर्फ और सिर्फ जो घर गिरे हुए हैं सैलाब की वजह से, उन लोगों की मदद करें। तो उसके लिए पहले वेरीफाई करना था कि क्या वाकई जो कह रहे हैं जो नुकसान हुआ है, क्या वाकई वो नुकसान है। तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी पूरी मदद की, ऑन द ग्राउंड वेरिफिकेशन की। और जब ये जो आज आपको अभी चेक्स मिलेंगे, ये उस सारे प्रोसेस से गुजर के जब ये मुतमईन हो गए कि ये वाकई मुतासरीन है, उसके बाद फैसला किया कि इनको पैसे देने का। जो दूसरी चीज थी, थोड़ी खामोशी। दूसरी चीज, अब जब पैसा देना किसी को, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, सिंध के अंदर मैं देख रहा था कि जिस तरह वो लोगों के अंदर मुतासरीन में जो चीजें फेंकी जा रही थी, कोई हेलीकॉप्टर से फेंक रहा है, कोई इस तरह लोगों को फेंक रहा है, यानी इंसानों की डिग्निटी, उनको जलील करके पैसा देना, ये मैं इसको समझता हूं ये मेरे दीन के खिलाफ है। अल्लाह तो ये कहता है कि जब एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जब आप किसी को कोई चीज देते हैं तो उनकी इज्जत नफ्स को मजरू ना किया जाए, इज्जत से पैसा दिया जाए, डिग्निटी से पैसा दिया जाए। तो इसलिए ये जो हमने दूसरा सिस्टम अब निकाला है कि बैंकों के थ्रू अब पैसा मिलेगा, कोई लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता लोगों को। जिस तरह मैंने देखा, अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग लाइन में खड़े हैं, लड़ रहे हैं चीज़ों के लिए, फिर उनको जिस तरह की करप्शन है, वो पैसे उनकी कटौती होती थी, जो पैसा मिलता था उसका भी कोई शेयर देना पड़ता था किसी और को बीच में। अब जो सिस्टम है, और मैं बैंक ऑफ खैबर को भी खास दाद देता हूं, और अभी मैंने जो खुद जाके देखा है, अब सिस्टम ऐसा है कि वो बैंक में जाएंगे और बैंक में आराम से अपना चेक देंगे और उनको पैसा मिल जाएगा। और इससे क्या होगा कि कोई उनको उस चीज से नहीं गुजरना पड़ेगा, सिफारिशें नहीं करनी पड़ेगी, रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्टली लोगों को पैसा मिल जाएगा। तो ये मैं समझता हूं कि आगे के लिए हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि हमने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया,
डिजिटलाइजेशन की तरफ भी चले गए, जो कि मुस्तकबिल है। हमने सारे लोगों को, और वो लोग जो मुतासर हैं उनके लिए बैंक अकाउंट्स भी क्रिएट कर दिए, जो आगे आके इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा होंगी जब आपके पास बैंक अकाउंट्स होंगे। तो हमने तो फैसला किया पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाने का, और फलाई रियासत का मतलब कि हमने तो जो सबसे निचला गरीब तबका है, हमने तो उनकी मदद करनी है। तो सबसे आसान मदद करने का तरीका ये, अगर हमें पता हो कि उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उनका डेटाबेस है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। और मुझे ये खुशी हुई कि एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का जो एहसास प्रोग्राम था, और जिसके लिए फिर मैं डॉक्टर सानिया को दाद देता हूँ, उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया और कहा कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत की तरफ जा रहा है, और ये हमारा जो एहसास प्रोग्राम है। और इंशाअल्लाह आगे भी हम इस मुल्क में जब भी अल्लाह ने मौका दिया, और जो हमारे सूबे हैं उनके अंदर भी हम ये अब एहसास राशन शुरू कर रहे हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई। अब हम लोगों के बैंक और लोगों की दुकानों के अंदर दुकानें चूज करेंगे, और जो भी एक सतह से गरीब लोग हैं उनके लिए जाके उन दुकानों से वो 30% कम कीमत पे घी, आटा और चीनी खरीद सकेंगे। और इंशाल्लाह ये हमने बल्कि लॉन्च कर दिया हमने पंजाब के अंदर अभी। और ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अपने जो हमारे सूबों के अंदर महंगाई, जिस तरह की महंगाई है, इसमें हम हिफाजत करें अपने वो मुतासर तबका जो कि महंगाई में पिसा हुआ है इस वक्त। और मुझे सबसे ज़्यादा आखिर में ये खुशी है कि हमने पाकिस्तान में वो काम किया जो हमारे से बहुत अमीर तरीन मुल्कों में भी नहीं है। और वो क्या है? हमारा जो हेल्थ कार्ड है। और मैं अभी अपने चीफ मिनिस्टर्स दोनों को कहूँगा कि लोगों के पास अब बजाय आईडी के जगह बाकायदा हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि कई लोगों को समझ नहीं है कि उनके पास हमने हर ख़ानदान को, पंजाब में और पख्तूनख्वा में हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दी है। इसका मतलब क्या? मैं फिर से लोगों को अभी तक पूरी तरह, क्योंकि हमने हेल्थ कार्ड दिया नहीं, लोगों को समझ नहीं है। हमने यानी वो जो स्पेशल हेल्थ कार्ड है, हम कहते हैं कि अपने उसके ऊपर ले लो जो आपका आईडी कार्ड है, लेकिन हमने हर खानदान को अपने सूबों के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस दी है कि 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, किसी भी अस्पताल में जाके, प्राइवेट अस्पताल में जाके 10 लाख का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, 10 लाख तक। और मैं आखिर में अली मीन आपको, आपकी टीम को, आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी तहरीक इंसाफ की जो अब सोच बन रही है कि पॉलिटिक्स एक इबादत समझ के, हमें जो मुझे पैसा भी दिया है, जो लोगों ने मुझे पैसा दिया इसके लिए, ये जो 15 अरब की प्लेजेस आई, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता पैसा इकट्ठा हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी थी कि हमारे बैरून मुल्क तहरीक इंसाफ के लोगों ने भरपूर तरीके से शिरकत की इसमें। उन्होंने, यानी हमारे लोगों ने जो कि पॉलिटिकल हैं, उन्होंने पूरी तरह शिरकत की इसके अंदर। तो माशाल्लाह अली, आप और आपकी टीम ने जो काम किया मैं फॉलो करता रहा था। मुश्किल वक्त में आपने लोगों की बड़ी मदद की। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी, मैं चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी दाद देता हूँ। कमिश्नर साहब आपको भी कि आप सब ने बड़ी यानी अपनी ड्यूटी से हट के